नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, चलिए चलते हैं राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर और एक बार फिर बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि तकरीबन 2 से 3 महीने पहले जयपुर में नगर निगम के चुनाव हुए थे। सिर्फ जयपुर में नहीं, राजस्थान में भी हुए थे और चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था। वो चाहे वार्ड परिसीमन की वजह से कह दीजिए या फिर कार्यकर्ताओं के असंतोष कह लीजिए। जयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को 1 वोल्ट गंवाना पड़ा, यानी हेरिटेज उनके हाथ से निकल गया। लेकिन ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाए रखा। आज हमारे साथ ग्रेटर से वार्ड नंबर 127 की जुझारू नेत्री और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के संगठन में विभिन्न पदों पर समय समय पर कार्यरत और सरकार की बॉडी में भी कार्यरत जयश्री गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कि जयश्री जी से कि किस तरह से ये 2-3 महीनों की शुरुआत कैसे रही है। चलिए चलते हैं जयश्री गर्ग जी के पास चलते हैं और उनसे सुनते हैं जयपुर का हाल, यानी जयपुर की राजनीति और नगर निगम में लोगों की सेवा, उनकी समस्याओं का समाधान किस तरह से हो रहा है। जयश्री जी। जी नमस्कार। नमस्कार जयश्री जी। और सबसे पहले तो ये बताइए, आपके शहर में सर्दी का पारा कितना है, ठंडक है? जी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है इस समय। जी जी। जयपुर में ठंडी हवा, ठंड एकदम फर्स्ट क्लास हो रही है। फर्स्ट क्लास। चलिए, सर्दी का भी अपना मजा है और राजस्थान की सर्दी तो काफी प्रसिद्ध है। आप ये बताइए जयश्री जी कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत अगर अच्छी हो तो समझ लीजिए कि आपका आधा रास्ता तय हो गया है। आपकी ये जो शुरुआत हुई है, तकरीबन 2 से 3 महीने का सफर आपका हो चुका है एक पार्षद के रूप में, और आप लोगों के सामने चुनौतियां भी हैं क्योंकि सरकार राज्य में आपकी नहीं है। तो उस रूप में ग्रेटर में एक पार्षद के रूप में काम करते हुए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है मुझे, क्योंकि मैं प्रथम बार पार्षद बनी हूँ और मेरा लक्ष्य ये था कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि मैं सीधी जनता से रूबरू हो सकूं मैं, और वो मुझे मौका भारतीय जनता पार्टी संगठन ने दिया, जनता ने दिया। जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया और उसके ऊपर खरी उतरने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। करीब 2 से 3 महीने होने आ गए हैं हमें पार्षद बने हुए जी, और मुझे काम करने में बहुत आनंद आ रहा है। आपको काम करने में आनंद आ रहा है और आप चूंकि पहली बार पार्षद बनी हैं, ये भी आपने कहा है। मुझे ये बताइए कि ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, लेकिन सरकार आपकी नहीं है प्रदेश में। क्या इससे आपके कार्य में कोई फर्क पड़ रहा है? कोई चुनौती, विशेष चुनौती आ रही है? जी देखिए, विशेष चुनौती तो आना संभव है क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और बोर्ड बीजेपी का है। लेकिन सरकार पक्षपात भी कर रही है, ये सभी को नजर में है जी। कि फंड अगर आ रहा है तो जो हेरिटेज का बोर्ड है कांग्रेस का, उसके अंदर सीधा पैसा जा रहे हैं और हमारे लोगों को, हमारे बोर्ड को नहीं आ रहा है। तो चुनौती तो हमारे सामने है ही है कि अगर फंड नहीं है तो काम कैसे होगा। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और संगठन से गढ़ कर निकले हुए हैं और संगठन में यही सिखाया है कि हमें किस तरीके से काम करना है और कैसे करवाना है। हमें काम करवाना आ रहा है और हम काम करवा भी रहे हैं। सीमित संसाधन के होते हुए काम करा रहे हैं और काम हो रहा है। मेरे वार्ड में मैंने अभी सबसे पहला काम सफाई अभियान के रूप में ध्यान दिया था और मैं अपना आप को इस चीज से संतुष्ट हो रही हूँ
कि ये मेरे क्षेत्र में 5 डिपो थे, मेरे वार्ड में 5 डिपो थे कचरे के, और मैंने पांचों के पांचों कचरे के जो डिपो थे वो हटवा दिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सफाई मेरे वार्ड में हो चुकी है। जितना मैं चाहती थी उसके करीब करीब मैं पास पहुंच रही हूँ। और आम जनता, जो वार्ड की जनता है, वो भी संतुष्ट है। जब वो मुझे उसका थैंक्स बोलती है तो मैं खुश नहीं होती हूँ कि मेरे को थैंक्स मिल गया और मैं हवा में उड़ने लग जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे काम करने की ऊर्जा मिलती है जब वार्ड की जनता मुझे प्रोत्साहित करती है। तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कचरे के डिपो का मतलब आपकी गलियों में कहीं कचरा रहता था, इकट्ठा रहता था, आपने वो हटा दिया, तो उस क्षेत्र के लोग तो बड़े धन्य हो गए कि अब उनका वहां से निकलना आना या उस क्षेत्र के परिसर में रहना उनके लिए बहुत बहुत सहज हो गया। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, थैंक्स मैं हवा में नहीं उड़ती, मैं मोटिवेट होती हूँ, ऊर्जित होती हूँ। तो ये ऊर्जा आपको मिल रही है, तो अब इस ऊर्जा का लक्ष्य आगे क्या है? ऊर्जा का लक्ष्य है कि वार्ड में कोई एक ही समस्या नहीं होती है, वार्ड में बहुत सारी समस्या आती है। मेरे वार्ड में सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने रात को 1 बजे तक भी काम किया है सीवरेज की समस्या को देखते हुए, और पूरी रात भी काम किया है। ये मेरी यहाँ के वार्ड की जनता देखती है। लेकिन सरकार विपक्ष की है, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे क्षेत्र के विधायक कालीचरण जी सराफ, वो सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, दोनों ही, किसी की भी सरकार हो, वो अपने दम पे काम करवा के देती है, कार्यकर्ता की सुनते हैं वो, और अपने क्षेत्र के जो भी निवासी हैं उनकी समस्या के लिए वो हर समय खड़े रहते हैं। और करीब करीब वो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके साथ में वो खड़े नहीं रहते, वो काम कराना जानते हैं। तो हमें एक उनसे भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारी महापौर के साथ साथ हमारे विधायक भी हमारे साथ में खड़े हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। चलिए, सरकार चाहे विपक्ष की हो, विधायक आपके हैं, और इसलिए आपकी पार्टी का विधायक होने से निश्चित रूप से एक विधायक का जो हाथ है वो पार्षद पर रहता है। तो फंड की कोई समस्या नहीं हो रही है आपको? जी, फंड की समस्या मैंने आपको अभी बताया सबसे पहले कि फंड की समस्या तो है ही है। अब काम कैसे करवाना है, अभी 2-3 महीने हुए हैं। अब हमारी महापौर, हमारे संगठन के और सारे विधायक इस चीज में लगे हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व जो हमें, हमारी महापौर और हमारे शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से लड़कर और फंड लाएंगे और काम करवाएंगे, और फंड नहीं होगा तब भी हम, अभी तो जब 2 महीने निकाल लिए हैं तो हम काम करवा ही रहे हैं ना। क्या बात है, इसका मतलब जनता का भी सहयोग आपको मिल रहा है बहुत अच्छे रूप से। बिल्कुल, जनता का पूरा सहयोग है हमें। लेकिन कहीं न कहीं हमें अधिकारियों का भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि अधिकारी भी कहीं न कहीं, देखिए आपको मैं बताती हूँ कि पिछले 2 साल से हमारे नगर निगम का कोई भी सीट नहीं था। 2 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं, तो उस बीच में हमारे सरकार ने यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, ठेकेदार हैं, उनको भी फंड नहीं दिया जी। तो वो भी परेशान हो रहे हैं। उनके साथ हम लगे हैं, वो हमारे साथ लगे हैं, तो एक दूसरे का दुख हम सब और काम करे जा रहे हैं हम लोग। क्या बात है, आपने बिल्कुल दुख तीरक पर हाथ रख दिया। मतलब जिनको पीड़ा है, पीड़ा वाला से मिल गया और एक दूसरे का दर्द बांटने लगे और एक दूसरे को शक्ति देने लगे, एक दूसरे को सहयोग देने लगे। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी नीति है। 2 महीने, तकरीबन 3 महीने का सफर आप बहुत उत्साहजनक बता रही हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिन में चाहे चुनौतियां हो, लेकिन आप कुछ काम करके दिखाएंगे। मेरा लक्ष्य है कि मेरा वार्ड आदर्श वार्ड बने जी। मोदी जी का लक्ष्य हम पूरा करें, सबका साथ, सबका विकास, स्वच्छता और स्वच्छ। अभी जो कोरोना वाली वैक्सीन का भी शुरुआत हो गई है जी, तो जी। आपके वार्ड से भी क्या आप एक पार्षद के नाते आपकी भी कोई भूमिका यहाँ आई है?
जी, भूमिका आने ही वाली है। आज ही हमारी महापौर साहिबा ने हमें बताया है, बहुत जल्दी वार्ड स्तर पर प्रारंभ करने वाले हैं और हमारी पूरी भूमिका जितना होगा वो हम पूर्ण रूप से ज्यादा लोगों के पास में ये वैक्सीन पहुंचाने का पूरा काम करेंगे हम लोग। चलिए कुसुम जी, आप बहुत अच्छे रूप से आपने अपनी बात को कहा है। सॉरी, माफ कीजिएगा, जय श्री जी। क्योंकि इस बार मुझे लगता है महिलाओं का बड़ा उसमें भूमिका रही है आपके इस चुनाव में। काफी नाम आए हैं। और जय श्री जी, आप वैश्य समाज से हैं, मारवाड़ी समाज से हैं, और मारवाड़ी समाज से आपने अपनी एक शानदार पहचान यहाँ पे दिखाई है। और आप अपनी जिस अंदाज में अपनी बात को आपने रखा है वो काबिले तारीफ है। और निश्चित रूप से जनता जयपुर की भी सुन रही है, आपके वार्ड की भी सुनेगी, और सुनेगी कहीं ना कहीं वो सरकार भी, जिसके लिए आपका अंदर ही अंदर आरोप है कि पक्षपात हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। कोई खास संदेश आप देना चाहेंगी? जी, वार्ड के निवासियों को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगी आपके माध्यम से कि आप जो भी समस्या है मुझे अवश्य बताएं, लेकिन सरकार हमारी नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी सुनते नहीं है, क्योंकि हम सुनाना जानते हैं। आपका काम हम अवश्य करेंगे, लेकिन आप धैर्य के साथ आगे बढ़ें। मैं भी आपके साथ, आप मेरे साथ। क्या बात है। सरकार आपकी नहीं है, लेकिन अधिकारी का सहयोग आपको मिल रहा है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इस नाते आपके लिए काम करना बहुत सुलभ रहेगा। तो व्यूअर्स, ये थी वार्ड नंबर 127 ग्रेटर की पार्षद महोदया जयश्री गर्ग जी, जो पहली बार पार्षद बनी है और बड़े उत्साह से लबालब हैं। 2-3 महीने के सफर में ये उत्साहजनक रूप से अपनी संतुष्टि बता रही हैं। और सफाई अभियान में इन्होंने शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से की है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इनका कहना है कि ये इन परिस्थितियों में भी जनता की सेवा कर सकती हैं, करना जानती है, क्योंकि इनके संगठन से ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो जयश्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपके वार्ड की प्रगति हो। और जैसा कि आपने कहा, आदर्श वार्ड बनाने का लक्ष्य है। तो अगर हर पार्षद ये समझ ले तो फिर जनता तो निहाल ही हो जाएगी। धन्यवाद आपको बहुत। जी। तो व्यूअर्स, आपने सुना जयश्री गर्ग जी को, और हम इस क्रम में और भी जो पार्षद बने हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि ये सफर कैसा रहा, कैसा लग रहा है उनको। और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जय श्री जी, पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की भी। धन्यवाद।